व्यूवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हसन और आप देखें जर्नी विद हसन। आपने पहले जैसे कि आपको लास्ट वीडियो मैंने पूरे भावलपुर का इंट्रो कराया। आज हम जा रहे हैं नूर महल को एक्सप्लोर करने। हमारे साथ है बकर भाई। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम जा रहे हैं नूर महल। बाकी जाके हम वहीं से मुलाकात होती है आपके साथ। अस्सलाम गाइस, हम पहुंच गए नूर महल। अब जा रहे हैं, टिकट्स लेते हैं और बाकी आपको विज़िट कराते हैं नूर महल का। जो व्यूवर्स, हमने ये टिकट्स ले लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और ये सामने है नूर महल और आपको विज़िट कराते हैं। ये ट्रक शॉप्स बनी हुई हैं बग्गी नुमा सारी। यहाँ पर सारे यानी कि कोरोना की वजह से मास्क लाजमी था, तो इसी वजह से मास्क है। बाकी आपको अंदर का व्यू कराते हैं अंदर चल के। अब अंदर जाके मिलते हैं आपसे। तो ये जो व्यूवर्स, ये हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। भाई सामने ठहरे हैं, इनको टिकट्स देंगे। बाकी आपको अंदर का व्यू कराते हैं जाके सारा। ये बकर भाई ने टिकट्स दिए अंदर। बाकी लाउंज है सारा, देख लें आप। ये नवाब्स की हिस्ट्री है सारी, पिक्चर्स में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम, हिस्ट्रीज उनके साथ। चेयरमैन से रह गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भावलपुर रीजन के, ग्रीन क्लब ऑफ भावलपुर, लेफ्टिनेंट, यानी कि सारे नाम है। आप पॉज करके इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अंदर की तरफ। ये कॉमन रूम है, यानी कि यहाँ पर मीटिंग रूम इसको कहते हैं। देख लें, ये बकर भाई सारा विजिट कर रहे हैं इधर उधर। असल में आज भी लाइट नहीं है, जैसा कि पिछली वीडियो में लाइट नहीं थी। आपको पता हो, मैं पहले व्लॉग शूट किया तो उसमें लाइट नहीं थी, इसी वजह से मैं नहीं डाल सका। मैंने कहा आज लाइट होगी, आज जाके बनाते हैं, पर यहाँ पर आज भी लाइट का इशू है। तो आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं। ये फायरवॉल, ये बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। ये कॉमन हॉल है सारा, देख लें आप। ये सोफास, चेयर्स सारा। ये हम आपको आगे की हिस्ट्री दिखाते हैं। आ जाए व्यूअर्स, ये सामने पियानो पड़ा है। ये यानी कि इसके ओरिजिनल कंडीशन में है ये पियानो, यानी कि ये री फर्निश्ड नहीं है। ये उसी तो लंदन से इंपोर्ट किया हुआ था। यहाँ पर ये इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, जर्मनी से, सॉरी। ये सारे इसकी बताया हुआ है, ये किसके ज़ेर इस्तेमाल रहा और किसने गिफ्ट दिया। जर्मनी से इंपोर्ट हुआ था। बाकी ये फोर्ट ऑफ चोलिस्तान, इसकी ये डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। साइट ऑफ चोलिस्तान, यानी कि जहाँ जहाँ पर यह इलाका मौजूद है, चोलिस्तान के इर्द गिर्द कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर आते हैं और कहाँ पर किस शहर के वस्त में यह वाक़ है, ये चोलिस्तान है। ये नूर महल भावलपुर जब ज़ेर तमीर था उस वक्त की ये पिक्चर्स ली गई हैं। ये मन जानिब ली गई हैं प्रिंस कमरुल ज़मान अब्बासी के। उसके बाद अराइवल ऑफ अब्बासीज़ इन भावलपुर, जब अब्बासी ख़ानदान इसमें कहाँ से आया और कहाँ से इनके पार्ट शुरू होती है। ये एवेलुएशन ऑफ भावलपुर स्टेट, सारा एवेलुएट किया हुआ भावलपुर स्टेट को इसके अंदर। उसके बाद ये मैप ऑफ भावलपुर। उसके बाद ये जो सी पिक्चर है, ये सादिकगढ़ पैलेस की, जो कि डेरा नवाब साहब में वाक़ है। ये उनके आर्मी के साथ की पिक्चर्स है। उसके बाद ये पिक्चर नूर महल की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जगह और वो सामने की जगह यानी कि सेम है। सामने आके बैठा करता था। उसके ये ऊपर जाने का रास्ता है, यानी ऊपर जाना मना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये रियासत के निशान है सारे, यानी कि मोनो ऐसा लोगो भी कह सकते हैं, या हर सन में यानी कि डिफरेंट सन्स में तब्दील होते रह गए। ये 1924 का है। उसके बाद ये 1941, उसके बाद ये 1879, 1877,
उसके बाद ये पिक्चर्स बड़ी फ्रेम में करके लगाई हुई हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पीछे मैंने दिखाई हैं। ये 1924 की पिक्चर है। उसके बाद ये पिक्चर भी 1924 की है। इसकी रूफ टॉप देख लें, बड़ा ही प्यारा आर्ट किया हुआ ऊपर रूफ पर। ये फनूस सामने देख लें, मिरर लगा हुआ है जहाँ पर नवाब साहब बैठा करते थे, उनकी चेयर भी है पड़ी। उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको, यानी कि जहाँ पर भावलपुर सिटी को ब्रीफ यानी एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि भावलपुर सिटी के 8 गेट थे, 8 दरवाजे, तो उसको एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है। सबसे पहले अहमदपुरी गेट, और ये हिस्ट्री लिखी है सारी उन्होंने गेट की। उसके बाद ये बोर्ड गेट, ये सामान पड़े हैं, चीज़ें पड़ी हैं, मेडल्स देख लें, ये सॉर्ड्स। उसके बाद ये गन्स हैं जो कि नवाब साहब के ज़रिए इस्तेमाल रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये देख लें ड्रेसिंग टेबल, ये बेडरूम, ये बेड है, ये उनके यानी कि ये उनके ज़रिए इस्तेमाल था, यानी कि ये रिफर्निश्ड है, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है। ये काउच देख लें आप, ये बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में है। उसके बाद ये जो सा आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं, ये पेरिस से इंपोर्ट किया गया था, नवाब साहब ने पेरिस से इंपोर्ट कराया था। उसके बाद ये पूल टेबल है, पूल टेबल आप देख सकते हैं, ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है मौजूद। बाकी आपको आगे का विज़िट कराते हैं। उसके बाद ये ड्रेसेस हैं, देख लें, ये दरबारी ड्रेस। उसके बाद ये ओरिजिनल कोट है, यानी कि ऊपर नाइट ड्रेसेस का नाइट ट्रैक सूट के ऊपर दिया हुआ है। हाँ जी, ओरिजिनल ओवरकोल, ये सारा कोट है, नाइट ड्रेसेस कहते हैं। ये लेंस कैमरा पड़ा हुआ है यहाँ पर उस वक्त का। उसके बाद ये नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, टाइल्स जो से इसमें इस्तेमाल हुई हैं। उसके बाद ये रेप्लिकास पड़ी हैं कुछ, ये शाही ड्रेस की रेप्लिकास हैं, देखें। उसके बाद ये खतूत, ये सारी खतूत पड़ी हैं। ये नवाब सादिक का यूनिफॉर्म, क्योंकि वो आर्मी में थे एज अ ब्रिगेडियर। खतूत देख सकते हैं आप। उसके बाद ये उनके दौर के सिक्के, बैजेस, पत्थर, ये स्टैम्प्स, ये सारी स्टैम्प्स पड़ी हैं। उसके बाद ये कॉम्बैट ड्रेस है। उसके बाद ये खाने के यानी कि खाने में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, खाने के दौरान ये प्रिंटिंग मशीन, ये किला मौजगढ़, किला जामगढ़, ये सारा यानी कि उन्होंने किलास को एक्सप्लोर किया हुआ है। ये मरवट का किला, किला इस्लामगढ़, किला मीरगढ़। उसके बाद ये सागवान की लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं सारी। भावलपुर की टिपिकल ज्वेलरी। उसके बाद किला बंजोट, किला खैरगढ़। उसके बाद ये चोलिस्तान में जो उनसे चीज़ें इस्तेमाल, ये शाही ड्रेस है, औरत का ब्राइडल ड्रेस, यानी कि ये चोलिस्तान के इलाके में इस्तेमाल होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है, चोलिस्तान के लोग पहनते हैं। ये आटे की चक्की, ये दूल्हे का शाही ड्रेस है, वेडिंग ड्रेस, जो कि चोलिस्तान में इस्तेमाल होता है। ये सारा
उसके बाद ये ऊँटों की सकाफ़त है, ऊँट। ये दस्तरखान के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये भावलपुर का डिसीजन है, इसे कुंदन वर्क कहते हैं। ये भावलपुर के यानी कि एक सकाफ़त है, कुंदन ज्वेलरी। तो देखें आप, तो यानी कि रेप्लिकाल एज लगाया गया भावलपुर को एक इंट्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पर ज्वेलरी रखी गई है, आप देख सकते हैं सारा। अब चलते हैं बाहर की तरफ, आपको बताते हैं सारा। ये हम आउटसाइड पे आ गए हैं, देख लें। यहाँ पर शॉप्स बनी हुई है, आपको शॉप्स का भी विज़िट कराते हैं जाके। म्यूज़ियम की शॉप है ये नवाब सादिक की पिक्चर है। उसके बाद ये शॉप है, यहाँ पर जैसे काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं सारी भावलपुर की, जिसको यानी कि जो उनसे फॉरेनर आते हैं वो यहाँ से लेते हैं, बाई करते हैं, परचेस करते हैं। ये सारी लकड़ी की बनी हुई है। ये मग प्रिंटिंग, नूर महल की पिक्चर मग प्रिंट की हुई है ऊपर। बाकी ये फ्रेम्स, उसके बाद ये की रिंग्स हैं, कस्टम है। आप इस पर आप नाम भी लिखवा सकते हैं, अपना चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके बाद ये बड़ी प्यारी चीज़ें पड़ी हैं, देख लें। आर्ट को ये टेबल लैंप सारा। अब आपको बाहर गाड़ियों को यानी कि विजिट कराते हैं, आर्ट गारेस्ट है। ये हज वैन जो कि हज के दरमियान इस्तेमाल हुई थी। नवाब साहब जब जाते थे तो इस वैन को इस्तेमाल करते थे, प्रेफर करते थे। ये पहले सादीगढ़ पैलेस में मौजूद थी, अब उन्होंने यहाँ पर आके लगाई लोगों के लिए, तो भाई लोगों को बताएं। ये देख लें, हज वैन ऑफ नवाब मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम। ये सारा बताया गया कब मैन्युफैक्चर हुई है, कब। इसके बाद आगे चलते हैं। कारवां हज यानी कि जहाँ पर नवाब साहब की फैमिली जिसमें बैठ के जाती थी हज के लिए, वो बताते हैं आपको। इसमें ये बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। ये भी पहले नवाब के सादीगढ़ पैलेस में थी, आपको वहाँ का भी व्यू कराऊंगा जब भी जाऊँगा वहाँ पर। कारवां के अंदर ये कारवां हज, हाँ जी, कारवां ऑफ नवाब सादिक। ये पूरे ट्रेडिशन के हिसाब से बनी हुई, आप देख लें। ये बेडरूम हो गया, ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ पिक्चर्स के साथ। ये ड्रेसिंग, उसके अलावा ये आगे देख लें आप, यहाँ पर खाने पकाने का सामान सारा रखा जाता था। ये पूरी तरह से ये ओरिजिनल कंडीशन में है सारी, इसको रिफर्ब नहीं किया गया। उसके बाद ये बग्गी है, ये भी नवाब साहब के ज़रिए इस्तेमाल रही है, ये भी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है, आप देख सकते हैं इसको। शाही बग्गी ऑफ नवाब साहब, जैसे कि मैं जूम करके आपको दिखा सकता हूँ, पढ़ लें आप। फैमिलीज फॉर ट्रैवलिंग, शहजादा मोहम्मद उस्मान खान अब्बासी ने दी है ये। इसके बाद अब हम चलते हैं सुरंग की तरफ। ये बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से नूर महल का, शाम ढलता सूरज जब पड़ता है ऊपर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें जो कि है, अक्सर लोग कहते हैं ये ईंटों से मिलकर बना है, पत्थरों से, पर नहीं, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये मिलकर बना है पटसन, दाल चावल उससे बनाया गया इसे। और इसकी तमीर में आई थिंक 8 से 9 साल लगे थे। ये सारा उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है, बाकी मैं आपको गूगल करके बता दूंगा और भी हिस्ट्री इसकी। अब हम चलते हैं सुरंग की तरफ, यानी कि नीचे इसका कूलिंग सिस्टम जैसे कहा गया, जिसकी वजह से नूर महल अंदर बहुत ठंडा था। अब आप नीचे लेके चलते हैं इसके, यहाँ पर इसका वेंटिलेशन का पर्पस था सारा। वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वहाँ चलते हैं। ये हमारा मगरबी तहखाना यानी कि वेस्टर्न बेसमेंट, नीचे चल रहे हैं हम। और बड़ी ठंडक है गाइस, यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ बकर भाई, कैसी है ठंडक? यार असल में इसी में आ गया, इसी में आ गया। असल में ये कूलिंग पर्पस के लिए पहले इस्तेमाल होते थे सारा। ये जब मैं पहले आया था तो उस वक्त ये इन्होंने नहीं बनाए हुए थे, अब इन्होंने ये नीचे बेसमेंट्स में चीज़ें भी बनाई हुई हैं। ये देख लें आप, स्टेप्स, पिक्चर्स लगी हुई हैं सारी। ये ऊपर रास्ता यानी कि बैठने के लिए था, या ऊपर से हालांकि क्लोज है, ये इन्होंने खुद क्लोज किया। उसके बाद ये देख लें आप, ये सीटिंग टेबल्स,
ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये सामने पिक्चर्स के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये नीचे बेसमेंट का बता रहा हूँ आपको, ऊपर का नहीं बता रहा। ये बेसमेंट में ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं उनकी। यहाँ पर बहुत ठंडा है, यानी कि लोग पहले नीचे जैसे उनसे होते थे, मुलाजमीन नीचे रहते थे। ये देखें, ये चारपाइयाँ पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। और ये पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है एक एक करके। असल में अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो इस वजह से फ्लैश का इमेज पड़ रहा है ऊपर। उसके बाद ये देखिए, ये चारपाई पड़ी हुई है। और ये पिक्चर है, पिक्चर एक्सप्लेन कर रही है इसे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये ऊपर ये सोफ़ाज पड़े हैं, ये ओरिजिनल कंडीशन में रखा हुआ ये सोफ़ाज सब कुछ। ये पिक्चर के ज़रिए, ये देखें, ये फायरवॉल होगी इसकी, ये पिक्चर के साथ एक एक्सप्लेन किया गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये ड्रेसिंग टेबल, ये फ़िश पाउंड है, यानी कि लाइट नहीं है, इसमें मछलियाँ होती हैं, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं, ये बैक पे एग्जिट करता है इसका, ये सुरंग। ये मगरबी तहखाना है, यानी कि ये। अब हम बाहर की तरफ आ गए, आप देख सकते हैं। असल में ये आर्मी के अंडर में है, तो आर्मी ने इसकी देखभाल का जिम्मा लिया हुआ सारा। ये देख लें, ऊपर ममटी की सीढ़ियाँ, बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है बैक साइड पे भी सारा। एकदम बड़ा प्यारा व्यू है। अब आगे का आपको दिखाता हूँ मैं जाके। यहाँ पर जो से होटल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर भी स्टॉल्स लगे हैं खाने पीने के। आगे जाके आपको बताता हूँ। हाँ तो गाइस, ये था नूर महल का टूर। आपको होप आपको अच्छा लगा होगा। हाँ जी बकर भाई, कैसे लगा आपको नूर महल? बहुत अच्छा लगा यार। ये आपको भावलपुर का इंट्रो दिया है, यानी कि नूर महल का। अब जा रहे हैं हम कुछ खाने के लिए, तो वहीं जाके आपको रेस्टोरेंट में, यहाँ पास में ही रेस्टोरेंट है। खाना खाया हुआ है? हाँ बस खा लेते हैं। तो चाय पीते हैं, मैंने तो चाय पीनी है। वहीं जाके चाय पीते हैं और आपको बताते हैं उसका टेस्ट। यहीं शाही कप के नाम से है, चलते हैं वहीं जाके मिलते हैं आपसे। हाँ जी गाइस, तो ये है लाइट शो की सीटिंग अरेंजमेंट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर रात को लाइट शो होता है, पर बकर भाई ने जाना है काम, तो अब हम क्या कह रहे हैं ना, तो लाइट शो हम देख के जाते हैं। तो ये देख लें, ठीक हो गया। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं। और ये रेस्टोरेंट्स हैं, अब क्लोज हैं यहाँ पर। ये तंदूरी शाही तंदूरी के नाम से रेस्टोरेंट है ये। आम रूटीन में यहाँ पर बहुत रश होता है, पर आज बहुत गर्मी थी, क्योंकि फ्राइडे को गर्मी होती है बहुत। यह है शाही कप का नाम से रेस्टोरेंट, देखते हैं। अंदर चलते हैं और आज का विज़िट कराते हैं आपको। ये बड़ा प्यारा फ्लोर प्लान बनाया हुआ है इन्होंने। फ्लोर प्लान देख लें आप, टाइल्स के साथ। हाँ जी भाई, कहाँ बैठना है? अंदर बैठना है, बाहर बैठना है? जहाँ जगह मिल जाए भाई, बाहर ही बैठ जाएं तो सही है। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है। ठीक है चलो। जैसे हम अंदर, पर वो कह रहे हैं ये जगह रिजर्व है, तो अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ पर एक जामन गली के नाम से है, यानी कि एक पार्क बना हुआ है, आपको उसका विज़िट कराता हूँ जाके। बाकी कौन सी चीज़ है हम बाहर का आपको विज़िट कराते हैं, खाते पीते हैं, देखते हैं। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह यहीं पर आपको इसका अलग से, क्योंकि यहाँ पर एक लाइट शो भी होता है, उसका भी आपको व्यू दे दूँगा। जब आएंगे वो नेक्स्ट व्लॉग में शूट कर लेंगे। असल में टाइम नहीं है मेरे पास, और वो होता है शाम को तकरीबन 7 बजे, पर मैंने जाना है आगे। मैंने कहा चलो आपको नूर महल का भी व्यू दे देते हैं, बाद में आपको लाइट शो का भी व्यू देंगे। बाकी कुछ शॉर्ट्स हैं, मैं वीडियो के आखिर में आपको दे दूँगा। बाकी अब चलते हैं जामन गली की तरफ, आपको जामन गली का व्यू कराता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ। और वहाँ पर एक गोल्फ सिटी भी है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आकर गोल्फ खेलते हैं, आपको बताता हूँ वहाँ जाकर। यह मस्जिद, मस्जिद का छोटा सा एंट्री एरिया। आगे जा रहे हैं हम जामन गली की तरफ। सामने नाम लिखा हुआ है जामन गली। अंदर जाते हैं और बताते हैं, इसका भी व्यू कराते हैं आपको।
ये जॉगिंग ट्रैक है, अक्सर में लोग यहाँ पर आते हैं, ये क्योंकि आर्मी के अंदर है तो अक्सर ऑफिसर्स यहाँ पर शाम के टाइम अभी आएंगे, जॉगिंग करेंगे। जॉगिंग का उनका होता है। बाकी ये देखें, ये जामन गली है, बड़ी प्यारा व्यू है। ये साथ में फैमिली पार्क है, यहाँ पर लोग आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली आते हैं अपने। ये सामने यानी कि बैंक्वेट हॉल है नूर महल का। उसके बाद आपको आप गोल्फ की जगह दिखाते हैं जहाँ लोग जाके गोल्फ खेलते हैं। बड़ी प्यारी शाम हो रही है, सूरज ढल रहा है, बड़ा प्यारा व्यू है नूर महल का। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, देखते हैं। ये प्ले एरिया है। टेंशन नहीं है। हाँ जी, तो गाइस ये है गोल्फ क्लब, यहाँ पर गोल्फ खेलते हैं आके। अक्सर मैं संडे को ओपन होता है, आज फ्राइडे है। सो ये आपको ट्रैक्स दिखा देता हूँ गोल्फ के। असल में यहाँ पर पहले गन फायर्स का भी कंपटीशन होते थे, आर्ची भी होती थी, अब नहीं है वो, उन्होंने वो ख़त्म करके यहाँ पर ये लगा दिया गोल्फ का, यानी कि बना दिया। ये ट्रैक्स हैं सारे, ये देख लें आप, एक गोल्फ खेलते हैं, आदमी का स्टैचू बना हुआ है। अब देखते हैं आगे कुछ है तो। ये देख लें, इतना अच्छा प्यारा फ्लोर प्लान दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। गाइस तो ये था नूर महल। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे थम्स अप ज़रूर दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।